आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शादी के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। आरोप, ताने, शक, अफवाहें और ये सब इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि देखने वाले भी एक पल को चौंक जाएं। हम बात कर रहे हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी के बारे में, जिनकी शादी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं वायरल तस्वीरों की, जिन्होंने पूरा विवाद शुरू किया। लोगों ने एक तस्वीर इंटरनेट पर फैलाना शुरू की जिसमें दावा किया गया कि इंद्रेश उपाध्याय जी की होने वाली पत्नी शिप्रा के माथे पर पहले से ही सिंदूर था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये फोटो पुरानी है, इसका मतलब वो पहले से ही शादीशुदा थी। इंद्रेश उपाध्याय जी को धोखे में रखा गया। शिप्रा के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी आई, इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी में इतना पैसा कैसे खर्च हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कथावाचक हैं, सादगी की बात करते हैं और अपनी ही शादी में इतनी भव्यता क्यों। कुछ लोग बोले कथा में कहते हैं सरल रहो और खुद शादी के लिए रॉयल वेन्यू ले लिया। तीसरा विवाद, कई लोगों ने इंद्रेश उपाध्याय जी की पुरानी कथाओं से क्लिप निकालकर कहने लगे आप तो सादगी की सीख देते हैं, फिर ये हाई फाई शादी कैसे। चौथा विवाद, कुछ लोगों ने शिप्रा शर्मा के बारे में एक और फोटो को वायरल किया और कहा जा रहा है इस तस्वीर में जो व्यक्ति शिप्रा शर्मा के साथ है वो उनके पहले पति हैं। कुछ लोगों ने इंद्रेश उपाध्याय जी के परिवार, उनके जीवन, यहाँ तक कि उनकी कमाई तक पर सवाल उठा डाले, मानो वह कोई अपराध कर रहे हों। कथावाचक कोई संत नहीं होते, वो भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं, उन्हें भी अच्छी शादी करने का अधिकार है। अगर कोई एक्टर विदेश जाकर 50 करोड़ की शादी करे वो क्लासिक कहलाता है। अगर किसी क्रिकेटर की शादी में 4 फंक्शन हो उसे रॉयल वेडिंग कहा जाता है। इंद्रेश उपाध्याय जी किसी साधु महात्मा की तरह जंगल में नहीं रहते, वे एक गृहस्थ व्यक्ति हैं। खूबसूरत वेन्यू, पारिवारिक आयोजन और पारंपरिक संस्कार, इन सबको गलत क्यों माना जा रहा है। अगर आपको सवाल उठाना है तो जो महाराज जी लोग उनकी शादी में गए थे उन पर सवाल उठाएं। ना पर्चा, ना चर्चा, ना सलाह, ना साथ। बड़े बड़े ज्ञानवीर सबने चुप्पी साध ली है। विवाह में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित लोग सभी उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति विवाह की शुभकामना थी, जिसे उस समय स्वयं उन्होंने भी गौरव माना। पर आज जब परिस्थितियां उलझी, जब अफवाहें और ट्रोलिंग उठी, जब मित्रता और नैतिक समर्थन की अपेक्षा थी, तो वही लोग मौन है। ना स्पष्टीकरण, ना समर्थन, ना तथ्यात्मक संबल। यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह आधुनिक समाज की मानसिकता का दर्पण है। कृष्ण ने मित्रता को उत्सव नहीं कर्तव्य माना, अर्जुन को निराशा में गीता दी, सुदामा को दरिद्रता से मुक्त किया, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी सबके लिए संकट में खड़े रहे। आज हम कृष्ण पर प्रवचन तो करते हैं, पर कृष्ण की नीति कहती है मित्र के संकट में साथ देना। प्रवचनकर्ता उसे जीवन में उतारने से कतराते हैं। धार्मिक मंचों पर जो लोग भक्ति की व्याख्या करते हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग धर्म के ध्वजावाहक बनते हैं, राजनीति और समाज में जो बड़े नाम कहलाते हैं, वे सब कठिन समय में चुप रहकर क्या संदेश दे रहे हैं। चुप्पी का असली कारण क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े व्यक्ति बोले तो विवाद बढ़ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं मेरी छवि खराब ना हो। कुछ लोग केवल भीड़ के साथ चलते हैं, जहां सराहना मिले वहां मौजूद, जहां साहस चाहिए वहां अनुपस्थिति। लेकिन यह चुप्पी किसका साथ देती है? सच का नहीं, मित्रता का नहीं, मानवीयता का भी नहीं। संकट में खड़े होने वाले ही असली मित्र हैं। विवाह, उत्सव, फोटो सब सामाजिक रस्में, पर कठिन समय में खड़ा होना ही मित्रता है। यह घटना एक चेतावनी भी है और अवसर भी। यह समय किसी से कटुता पालने का नहीं, यह समय समाज को एक गहरी सीख देने का है कि जो लोग मंचों पर कृष्ण के गुण गाते हैं उन्हें कृष्ण की नीति जीवन में भी अपनानी चाहिए। और जो आज मौन है वे भी यह समझें कि मौन कभी कभी सहमति बन जाता है और मित्रता का असली मूल्य संकटों में ही आका जाता है, क्योंकि सच हमेशा शोर नहीं समझ में आता है।